एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस में डाइवर्जेंस हमको कैसे हेल्प करता है। अगर हम एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं तो क्यों न ले। और जो भी ट्रेड लो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं लेना है। सेम वे टॉप्स पे क्या चीज हमें कंट्रोल करेगी और हमें एटलीस्ट बाय करने से रोकेगी। जब तक आरएसआई इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं देगा, आई विल नॉट एंटर इनटू अ बाय। कोई भी ट्रेड लेने से पहले स्टडी करो। अगर एक दिन ट्रेड छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुतिया। आज मैं आपसे ड्यूरिंग एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस में डाइवर्जेंस हमको कैसे हेल्प करता है और उसके साथ में हम क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे अगर हम एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं तो क्यों न ले। हमेशा देखा है मैंने कि जब पैनिक आता है मार्केट में तो सब डर जाते हैं, और मार्केट जब एकदम ऊपर जाने लगता है तो सब बाइंग करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब पैनिक आता है तो क्या चीज है जो हमें अपने आप को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी और पैनिक में नहीं आने देगी। सेम वे टॉप्स पे क्या चीज हमें कंट्रोल करेगी और हमें एटलीस्ट बाय करने से रोकेगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बाय करो या सेल करो। कोई भी ट्रेड लेने से पहले स्टडी करो। क्या ये ट्रेड लेना जरूरी है? क्या ये आपकी स्टडी में बैठता है? मैंने एक चीज जो बहुत कॉमन देखी है कि हमें ट्रेड की बहुत जल्दी पड़ी रहती है। ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये ट्रेड छोड़ दिया तो पता नहीं कितना बड़ा पैसा मेरे हाथ से चला जाएगा या आएगा नहीं। मुझे आज ही जो प्रॉफिट आ रहा था वो आ जाता था। ऐसा नहीं है। अगर सोच के करोगे तो आराम से काम होगा। हाँ, ये अलग बात है कि स्टडी का जो टाइम है वो मार्केट के पहले होता है या कि पहले दिन होता है, न कि लाइव मार्केट में। बहुत सारे चांसेस छूटते हैं तो इसका मतलब क्या वापस चांस नहीं आता है? तो हमको हमारे चांस का वेट करना पड़ता है। तो जैसा हम कहते हैं कि हम आरएसआई का एक बैंड लेते हैं, मैं डिफॉल्ट सेटिंग्स ही यूज करती हूँ 70 और 30, और उसके साथ प्राइस। तो डाउ थ्योरी, हायर हाई लोअर हाई, लोअर लो हायर लो, तो हम इसी पे काम करते हैं। प्राइस और आरएसआई को कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, प्राइस नीचे आया, आरएसआई भी नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, आरएसआई भी ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, आरएसआई भी नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, आरएसआई ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, आरएसआई और नीचे आके 30 के नीचे चला गया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया। यहाँ पे आरएसआई भी ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन 30 के नीचे नहीं आया। 30 के नीचे नहीं आया, ये यहाँ से और ये यहाँ से ऐसे घूम जाता है। अगर हम ऐसी सिचुएशन में सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं और इसी सपोर्ट के पास हमें ओपन और लो जैसा मिल जाता है नियर बाय, एग्जैक्ट तो बहुत कम मिलता है, नियर बाय जैसे अब हम निफ्टी देखते हैं तो निफ्टी अभी 24,000 के आसपास चल रही है, तो हम लेटर से 25 to 50 पॉइंट्स का ओपन एंड लो नियर बाय ले लेते हैं। इतनी वॉलेटाइल है तो इसे हम ओपन लो नियर बाय कहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको आज ही ट्रेड करना पड़े। अगर आज आपसे मिस हो गया कोई बात नहीं, आपको पैनिक आ रहा है, ऐसी सिचुएशन में पैनिक आता ही है तो मत करिए, क्योंकि घबराहट में गलत ट्रेड होना एक कॉमन बात है। क्या हम आज का दिन स्टडी कर सकते हैं? जब तक परफेक्शन नहीं आ जाए। जिस दिन आप एकदम परफेक्ट हो जाओ और इस टाइप के ट्रेड्स लेने लायक हो जाओ तब सोचिए। नहीं तो ये सिचुएशन
क्या कह रही है? मुझे पैनिक में नहीं आना है unless and until either RSI goes below 30 और प्राइस मेक्स अ न्यू लो, बट RSI का 30 के नीचे होना जरूरी है। फ्रेंड्स, इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करती हूँ, और हमने कई बार ये भी देखा है, जैसे इसको मैंने एक्सटेंड किया, प्राइस फिर से नीचे जाता है और फिर ऊपर आ जाता है, लेकिन और RSI भी नीचे जाता है और फिर ऊपर आता है। अब क्या दिखा आपको? ये यहां से हम बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पे RSI 30 के नीचे था, इसलिए ये लो और ये लो को हम मैच करते हैं। ये लोअर लो, ये हायर लो, फिर से ये लोअर लो, ये हायर लो। कभी कभी तो ऐसे डाइवर्जेंस देखने मिल जाते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रिपल डाइवर्जेंस। और ये डाइवर्जेंस क्या है? प्राइस इज मेकिंग लो मीन्स प्राइस इज फॉलिंग, RSI राइजिंग। तो इसे हम पॉजिटिव कहते हैं कि स्ट्रेंथ जो है वो पॉजिटिव साइड है, और हम इसे को ही पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। सेम वे जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ये हमारा RSI बैंड है, प्राइस ऊपर, RSI ऊपर, प्राइस नीचे, RSI नीचे, प्राइस ऊपर, RSI ऊपर, प्राइस नीचे, RSI नीचे, प्राइस और ऊपर, RSI 70 क्रॉस, फिर ये नीचे। अब वहां से टर्निंग शुरू हो जाती है, प्राइस ऊपर और ये नीचे आके यहां से प्राइस 70 क्रॉस नहीं करके बाद में दोनों नीचे आते हैं। मतलब ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के पास में प्राइस इज मेकिंग हायर हाइस ऑल, बट RSI ने क्या किया है? हायर हाई बना के लोअर हाई बना दिया। मतलब स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ डाउनवर्ड्स है, वीक है, नेगेटिव है, हेंस वी कॉल दिस एज नेगेटिव डाइवर्जेंस। और यहाँ पर हमें जैसे ओपन और हाई नियर बाय मिल जाता है, तो हम यहाँ पर पैनिक नहीं करेंगे। एटलीस्ट अगर हम शॉर्ट नहीं करें तो बाय सोच समझ के करिए, और जो भी ट्रेड लो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं लेना है। सबसे पहले स्टॉप लॉस का पैसा कवर करना है, उसके बाद या अगर आप एक ही लॉट से काम कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, 2 लॉट से काम कर रहे हैं तो पहले अपना स्टॉप लॉस कवर कीजिए, कैपिटल फ्री करिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, वो हम जब काम करते हैं हम कैपिटल के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में सोचते हैं। कैपिटल सेकेंडरी हो जाती है और प्रॉफिट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हमको प्रॉफिट्स करना है और प्रॉफिट्स ही लेना है। यही जो चीज होती है ये हमारा लॉस करवा देती है। हम ट्रेड सोच समझ के नहीं, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। बिल्कुल हम सब प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, लेकिन स्टडी में हमने कहीं भी प्रॉफिट कमाने वाली जगह को ध्यान दिया ही नहीं कि यहाँ पर से प्रॉफिट आ सकता है या नहीं। अब यही चीज मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे दिखाती हूँ। अगर आपको इंडिया में वन ऑफ द टॉप ट्रेडर्स बनना है तो आपके टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। इसके लिए आपको अपने बेसिक्स और प्रैक्टिस पे पकड़ मजबूत रखनी बहुत ज़रूरी है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और आपको एक बेटर ट्रेडर बनाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का 9 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स जो कि सिर्फ 399 में अवेलेबल है, इससे आप अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें। ये है अवरली चार्ट। मैं डाइवर्जेंस अवरली में भी देखती हूँ, डेली में भी देखती हूँ,
हाफ एन आवर में भी देखती हूँ, 15 मिनट में भी देखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। आप किस टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं? आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, मतलब 2-3 दिन के लिए या 5 से 1 वीक के हिसाब से देखते हैं तो आवरली भी चलेगा। थोड़े बड़ा ट्रेड लेना हो तो डेली, वीकली, मंथली, और जितना छोटा टाइम फ्रेम लेंगे तो उतना ही आपको छोटे टाइम फ्रेम में निकलना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं टॉप टू टॉप जॉइन करती हूँ तो ये देखिए, ये पूरा टॉप टू टॉप जॉइन हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ है आरएसआई में? आरएसआई ने लोअर हाई बना दिया, राइट? और यहाँ पर हमें क्या देखने मिला है? आवरली चार्ट है, कैश का चार्ट मैं देखती हूँ, बहुत लोग फ्यूचर्स का देखते हैं। जो भी आप देखो, जिससे आपको पैसा आ रहा है, उस कोई भी स्टडी को चेंज मत करिए, लेकिन अगर आप उसको फाइन ट्यून करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं ओपन देखती हूँ तो यहाँ पर देखिएगा ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो ये जो ओपन है, कर्सर के साथ चलें तो जहां पे मेरा कर्सर है, ओपन इज 2380 1.75 और हाई इज 2380 7.30। ओपन और हाई करीब करीब नियर बाय है। देखिए, हर सिचुएशन आपकी सही होगी या नहीं, मेरी सही होगी या नहीं, वो नहीं कह सकती, लेकिन ये जो सिचुएशन है, ये मुझे कहती है कि एटलीस्ट मैं यहाँ पे बाय तो नहीं करूं। अगर शॉर्ट नहीं कर सकती कोई बात नहीं, क्योंकि पूरा मार्केट बाय कह रहा है, कोई 25,000 की बात कर रहा है, कोई 24,000 की बात कर रहा है, कोई 26,000 की बात कर रहा है, क्योंकि तेजी में सब तेजी की बात करेंगे, मंदी में सब मंदी की बात करेंगे। ये चीज मुझे इसलिए रोक रही है कि अब मैं यहाँ पे ओपन हाई देख लिया, तो मैं क्या कर सकती हूँ ऐसी सिचुएशन में? जब तक आरएसआई इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं देगा, आई विल नॉट एंटर इनटू अ बाय। ओके, अब इसी को हम आगे देखते हैं। तो ये देखिए, इसका मूवमेंट जो हुआ है, अब जब यहां से जब प्राइस गिरने लगता है फ्रेंड्स, तब ऐसा लगता है कि मार्केट ने तो इंडिकेट कर दिया था, मैंने ही ध्यान नहीं दिया, राइट? और फिर हम सबसे पूछते रहते हैं नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या। तो ये देखिए, इतना बढ़िया इंडिकेशन, जब आपको ऐसे इंडिकेशंस मिले ना, तो इन इंडिकेशंस को हमेशा वैल्यू दीजिए। आप यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बाय मत करिए। ये हो गया फिफ्थ। फिर आप दूसरे दिन जाइए सिक्स्थ पे, सिक्स्थ पे भी वो ओपन हाई हुआ है। एसएल डाल के ट्रेड कर सकते हो, अगर करना चाहे तो पुट खरीद सकते हो। मेरी हमेशा से ये रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि जो पहली बार ट्रेड कर रहे हैं या पहली सीख के ये ट्रेड कर रहे हैं, बहुत छोटे से काम करिएगा, उसके बाद बड़ा काम करिएगा। अब इसी में हम आते हैं, जो एक बहुत बड़ा क्रैश अभी रिसेंटली आया था, और एक ही दिन का क्रैश था, और मार्केट ने जो पिकअप किया है उसी पर हम देखिए, वहां पे भी हमको सेम वैरायटी का सिग्नल मिला था या नहीं मिला था? पॉजिटिव डाइवर्जेंस, सपोर्ट, और ओपन एंड लो नियर बाय। अब हम यहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स, डेली का टाइम फ्रेम। और मेरी आदत है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये सब बना के रखने की, ऐसे। फिर थोड़ा इसको मैं ये भी बना के रखती हूँ, मेरी आदत है बना के रखने की। तो ये जो पॉइंट्स थे यहाँ पर बना के रखे। ये जितना भी अगर हम देखें, तो हर बार जब भी मार्केट ये लेवल पे आया है, ये लेवल या ये लेवल, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये जो सबसे बड़ी कैंडल थी, इस लाइन के नीचे बंद नहीं हुआ था। तो ये लाइन मैं हमेशा बना के रखती हूँ। अब मार्केट नेक्स्ट डे यहाँ पे खुला, और क्या हुआ? ओपन एंड लो से ऑलमोस्ट सेम। अगर आप देखें तो यहाँ पर ओपन जो है 21758.40, और लो भी
21743, मतलब सिर्फ 15 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है। आई कैन कॉल इट ओपन लो। एक ही दिन में मार्केट नीचे जाके और करीब 500 पॉइंट्स रिकवर कर गया। ठीक है, अगर मेरे से ये ट्रेड मिस हो गया तो सबसे बड़ी बात जो थी वो ये पॉइंट पे मैं ओपनिंग में ही जो न्यूज आई थी उससे पैनिक में नहीं आई, और पैनिक में नहीं आके मैंने शॉर्ट नहीं किया। ओके, इससे सबसे पहला, अगर मैंने शॉर्ट कर दिया होता तो एक बड़ा लॉस हो सकता था, उससे मैं बच गई। अब जब बच जाते हैं तो माइंड काम करना शुरू हो जाता है, अगर फंस जाते हैं तो माइंड काम करना बंद कर देता है। तब मुझे ये भी दिखा। उसके बाद जब मैं वीकली चार्ट्स पे गई तो फिब बनाते हैं, एक्सटेंशन यहां से यहां और एक यहां, एग्जैक्टली जितना ये फॉल है, इसको अगर मैं टॉप पे भी लेके जाती हूँ वो ही पॉइंट पे एक सपोर्ट मिल गया। आई एम श्योर ये पॉइंट बहुत लोगों से ओवरलुकिंग में गया होगा। ये जो स्टडी होती है, अगर एक दिन ट्रेड छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी लॉस से, टेंशन से बचा ले जाता है। दूसरा, अगर मैं इसका फिब भी निकालती हूं यहां से, तो भी लगभग लेवल उसी के आसपास आता है फॉर 61%। तो ये हो गया एक क्लस्टर। कैन यू सी हाउ ऑल द कॉम्बिनेशंस टुक प्लेस? ऐसी सिचुएशन पे मुझे क्या मिलता है? पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ये देखिए, मार्केट यहाँ पे लेकिन RSI 30 के ऊपर ही था, और उसके बाद अगर हम ट्राई करते हैं तो RSI 30 के नीचे आया नहीं। एंड दिस इज द वे वी कैन प्लान आवर ट्रेड्स using negative divergence, positive divergence along with support resistance. सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर ये डाइवर्जेंस मिलता है, डबल डाइवर्जेंस, ट्रिपल डाइवर्जेंस, जो भी मिल जाए, बहुत मजा आता है और इट कैन हेल्प यू लॉट। इसको प्रैक्टिस कीजिए, पैनिक में पैनिक मत आइएगा, और यूफोरिया में अपने आप को कंट्रोल में रखिएगा। यही आप लोग से कहना चाहती हूँ, और साथ में आप मुझे बताते जाइए कि आपको और कौन-कौन से टॉपिक्स पे मुझसे ट्रेनिंग लेनी है। मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊँगी और बनाते रहूँगी। नमस्ते।